हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसी कहानियां भी आप सभी के सामने की जाने वाली है पेश, जो कि जल्द ही इस शो में दर्शाई जाने वाली है। वाल शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से सृष्टि मुखर्जी असल में अपनी भांजी यानी कि झनक रायना की दूसरी शादी की तैयारियां करते हुए नजर आए। असल में सृष्टि ने अविनाश के साथ झनक का रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन जब शादी का दिन आया, जब झनक शादी के मंडप में पहुंची ये सोचकर कि शायद से उसके दूल्हे के रूप में अविनाश वहां पर बैठे हुए होंगे, लेकिन असल में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अविनाश की जगह पर तो तेजस बैठे हुए होते हैं। हालांकि तेजस का चेहरा उस वक्त तो कोई भी नहीं देख पाता है, लेकिन झनक की निगाहों से तेजस का चेहरा बच नहीं पाता है। यहाँ पर जब तेजस का सच आ जाता है सामने, तो भोज हाउस के सभी सदस्य, सृष्टि, सभी मिलकर झनक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं कि झनक की शादी हो जाए तेजस से। जहां पर की सृष्टि का कहना ये भी होता है कि एक दफा तेजस के नाम का सिंदूर झनक की मांग में पड़ जाएगा तो फिर इस शादी को मानने से कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा। जहां पर कि अनिरुद्ध का कहना होता है कि अगर सिंदूर की इतनी ज्यादा मान्यता है तो झनक की मांग में जो पहली दफा सिंदूर भरा गया था उसे भी सभी को एक्सेप्ट करना होगा। सभी को ये एक्सेप्ट करना होगा कि झनक यहाँ पर अनिरुद्ध की पत्नी है। जिन बातों को सुनकर अर्शी की आंखों से आंसू भी बह गए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में यहाँ पर झनक की इन बातों को सुनने के बाद जहाँ अर्शी हैरान होती है, तो वहीं यहाँ पर अगले दिन झनक जब घर छोड़कर जाने की बात करती है, जब झनक अपना सामान पैक कर हॉल में ले आती है, तो उस दरमियान यहाँ पर सृष्टि का कहना ये होता है कि असल में झनक बहुत ही ज्यादा धोखेबाज है। जहां पर सभी लोग तेजस पर ये इल्जाम लगाते हैं, तो तेजस तो एक ऑनेस्ट इंसान है। जहां पर कि गुस्से में झनक देती है सृष्टि मुखर्जी को जवाब, और जवाब देते हुए ये कहती है कि अगर सृष्टि को तेजस इतना ही ज्यादा पसंद है तो सृष्टि अपनी बेटी अर्शी की शादी क्यों नहीं करवा देती है तेजस से। जहां पर कि झनक इन बातों को सुनकर आता है सृष्टि मुखर्जी को काफी ज्यादा गुस्सा, और वो झनक पर हाथ उठाने ही वाली होती है, लेकिन सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए नजर आते हैं अनिरुद्ध भोज। वाला शो के आगे की कहानी में क्या कुछ और होगा, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा जल्दबाजी में थी यहाँ पर झनक की शादी करवाने के लिए। असल में सृष्टि इस वजह से जल्दबाजी में थी क्योंकि सृष्टि बखूबी इस बात को जानती थी कि जहां झनक के सामने अविनाश को बार बार पेश किया जा रहा है झनक के दूल्हे के तौर पर, तो असल में झनक का दूल्हा अविनाश नहीं बनने वाला है, बल्कि झनक का दूल्हा तो बनने वाला है तेजस, जिसके बारे में घर के किसी भी सदस्य को थोड़ी सी भी भनक नहीं है। वालासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां झनक शादी के मंडप तक आ पहुंचती है, तो वहीं झनक को पता चलता है कि असल में सेहरे के पीछे अविनाश नहीं बल्कि तेजस हैं। जहां पर कि अनिरुद्ध भी तेजस को ये कहते हुए नजर आते हैं कि अनिरुद्ध ने तो ये सोचा था कि तेजस काफी ज्यादा यहाँ पर ताकतवर हैं, लेकिन तेजस तो कायर निकले, जो कि
चेहरा छिपाकर शादी करने के लिए मंडप में आ पहुंचे। अगर तेजस में होता जरा सा भी दम तो वो सभी के सामने आकर के शादी के लिए यहाँ पर बात करते और सभी को शादी के लिए मनाते भी। वाल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भोज हाउस में यहाँ पर बिपाशा, तनुजा, सृष्टि ये सब के सब मिलकर जबरदस्ती झनक और यहाँ पर तेजस की शादी करवाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उस दरमियान कहना ये भी होता है कि यहाँ पर एक दफा तेजस के नाम का सिंदूर झनक की मांग में पड़ जाएगा तो इस शादी को कोई भी मना नहीं कर पाएगा। तो वहीं अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि अगर सिंदूर की इतनी ज्यादा मान्यता है तो यहाँ पर झनक की मांग में जो पहली दफा सिंदूर भरा गया था अनिरुद्ध के जरिए उसे भी सभी को एक्सेप्ट करना होगा, सभी को ये मानना होगा कि असल में झनक उनके घर की बहू है। और ये बात सुनकर अर्शी काफी ज्यादा टूट गई, जहां पर कि अर्शी रोते हुए नजर आई। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां झनक ने ये फैसला कर लिया था कि असल में झनक भोज हाउस को छोड़कर जाएगी, तो वहीं अगले ही दिन झनक अपने बैग के साथ हॉल में पहुंच जाती है, जहां पर कि वो भोज हाउस को छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आती है। लेकिन यहाँ पर असल में कहना ये होता है सृष्टि मुखर्जी का झनक से कि यहाँ पर अगर झनक श्रीनगर वापस जाएगी तो क्या झनक को तेजस छोड़ देगा। असल में धोखा झनक ने दिया है, तेजस ने नहीं, बल्कि तेजस तो झनक से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो काफी ज्यादा लॉयल है, जहां पर कि आता है झनक को काफी ज्यादा गुस्सा और वो सृष्टि मुखर्जी से ये तक कहते हुए नजर आती है कि अगर सृष्टि को इतना ही ज्यादा पसंद है तेजस तो सृष्टि अपनी बेटी अर्शी की शादी क्यों नहीं करवा देती है तेजस से। जहां पर कि झनक की इन बातों को सुनकर यहां पर हो जाती है आग बबूला सृष्टि मुखर्जी और झनक पर हाथ उठाते हुए नजर आती है। हालांकि उस दरमियान अनिरुद्ध सृष्टि का हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि अनिरुद्ध का मानना होता है कि झनक ने जो कुछ कहा वो सही कहा, झनक ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। वाल ऐसे में इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। देखना असल में होगा ये काफी ज्यादा दिलचस्प कि आखिरकार मेकर्स शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक को किस तरीके से व्यूअर्स के सामने पेश करते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, क्योंकि यहाँ पर अब जल्द ही इस शो में एक नई एंट्री भी होने वाली है। इस शो का कैसा ट्रैक आप सभी को चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।